बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खिलाफत उस्मानिया की तबाही और मुसलमानों की मरकज़ियत के ख़ात्मे के तकरीबन 100 साल बाद आज ये मैदान एक बार फिर सज चुका है। लेकिन आज इन ताश के बिखरे हुए पत्तों की तरह मुसलमान ममालिक का वजूद भी उन्हें गवारा नहीं। गुज़िश्ता दिहाई से मिस्र के नील से लेकर इराक़ के फ़रात तक की सरज़मीन आगो खूं में गलतां और बारूद की बू में लिपटी हुई है, और ये मंज़र दिन ब दिन खौफनाक से खौफनाक होता चला जा रहा है। यही दो दरिया हैं जो अलामत के तौर पर इसराइली परचम पर दो नीली लाइनों के तौर पर दिखाए गए हैं। इनके दरमियान 6 कोनों वाला सितारा दाऊदी यानी स्टार ऑफ डेविड है। पूरा परचम आने वाले इस वक्त के ख्वाब से मामूर है, जब दरियाए नील और दरियाए फ़रात के दरमियानी इलाकों पर यहूदियों की आलमी हुकूमत कायम होगी, जिसका मरकज़ यरूशलेम का मुक़द्दस शहर होगा, जहाँ उनका मसीहा दीवार गिरिया पर असर नो तामीर होने वाले हैकल सुलेमानी पर बैठकर पूरी दुनिया पर फरमारवाई करेगा। बरतानी शाही ख़ानदान आज भी अपने आप को हज़रत दाऊद का वारिस तस्वर करता है। ने बादशाह मलका की वेस्टमिनिस्टर एबे में रखे हुए तख्ते दाऊदी पर बिठाकर ताज पहनाया जाता है। इस तख्ते दाऊदी के नीचे एक पत्थर की सिल है, जिसके बारे में ये यकीन किया जाता है कि इस पर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बैतुल लहम में आराम किया करते थे। पुरानी रवायात के मुताबिक बरतानिया की रियासत दरअसल मुत्तहिदा सुल्तनत इसराइल व यहूदा कहलाती है। बरतानिया में मौजूद तख्ते दाऊदी पर 2 जून 1953 को मलका एलिज़ाबेथ को ताज पहनाया गया, और वो अभी तक सरीराए सल्तनत है। मलका एलिज़ाबेथ से पहले इस तख्त पर बैठने वाले तमाम तख्त नशीनों ने तारीख़ में यहूदियों से अपनी मोहब्बत और तख्ते दाऊदी से मानवी वफ़ादारी का मुकम्मल सबूत दिया है। खिलाफत उस्मानिया को तकसीम करने और यहूदियों को अर्ज़ मुक़द्दसा में वापस आबाद करने के लिए जो मरबूत मनसूबा साजी की गई, वो सब की सब ताज बरतानिया ही के ज़ेर साया बरतानवी खुफिया एजेंसी MI6 के ज़रिए हुई। लारनस ऑफ अरबिया को 1914 में हजाज भेजा गया, ताकि अरबों के दिलों में कौमियत का बीज बोकर उन्हें तुर्कों के ख़िलाफ़ उबारे। इसकी कोशिश ने अरबों को खिलाफत उस्मानिया के ख़िलाफ़ खड़ा करके मुसलमानों की इस इज्तमाही मरकज़ियत यानी खिलाफत उस्मानिया को जंग अज़ीम अव्वल में घसीटा गया। बिलकान की जंगों से निडाल खिलाफत उस्मानिया जब 19 अक्टूबर 1914 को जंग अज़ीम अव्वल का फ़रीक बनी, तो आने वाले सालों ने बरतानिया का हदफ वाज़े कर दिया। जंग के बाद इसमें शरीक दुनिया के तमाम ममालिक वैसे के वैसे रहे, लेकिन खिलाफत उस्मानिया के टुकड़े टुकड़े करके इससे नस्ली और इलाकाई कौमियत की बुनियाद पर कई एक मुसलमान मुल्क तख्लीक किए गए। मगर इस तसव्वुर कौमियत के बिल्कुल बरअक्स 1916 के बिलफोर्ड डिक्लेरेशन के मुताबिक यहूदियों को मज़हब की बुनियाद पर मुल्क बनाने के लिए इस खिलाफत उस्मानिया में से ही इसराइल का इलाका फ़राहम किया गया। इस साजिश और तोड़ फोड़ के ज़माने में बरतानिया पर जॉर्ज पंजम की हुकूमत थी, जो 6 मई 1910 से लेकर 10 जनवरी 1936 तक 26 साल बरसरे इक़्तिदार रहा। इसी दौर में बरसगीर पाको हिंद भी ताज बरतानिया का हिस्सा था। जंग जीतने और उम्मत मुस्लिमा को शिकस्त से दो चार करने में इस खित्ते ने भरपूर किरदार अदा किया, लेकिन सबसे नुमायाँ किरदार इन इलाकों का है जो आज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा कहलाते हैं। पहली जंग अज़ीम के दौरान पूरे हिंदुस्तान से 15 लाख अफराद फ़ौज में भर्ती होकर गए। इन 15 लाख अफराद में से 6,83,149 लोग इन इलाकों से थे जो इस वक्त पाकिस्तान कहलाते हैं। इनमें 90% से भी ज़्यादा मौजूदा पंजाब से तल्लक रखते थे। पूरे हिंदुस्तान से 47 करोड़ 90 लाख पाउंड जंगी टैक्स और चंदा इकट्ठा किया गया। क्योंकि पूरे हिंदुस्तान को खुराक फराम करने वाला हिस्सा सिर्फ पंजाब ही था, इसलिए यहाँ से 9 करोड़ 19 लाख 18,664 रुपये वसूल किए गए। जंग शुरू हुई तो हिंदुस्तान से 69 रेजिमेंटें फ़ौरन रवाना की गई, जिनमें 41 पंजाब के फ़ौजियों पर मुश्तमिल थी। जून 1915 तक हिंदुस्तान से 80,000 फ़ौजी जंग के लिए यूरोप भेजे जा चुके थे, लेकिन यूरोप की सर्दी और इलाके से नावाकिफियत होने की वजह से उन्हें जिल्लत अमेज़ शिकस्त हुई। लाहौर डिवीज़न में से फ़िरोज़पुर और जलंधर की ब्रिगेड का चंद हफ्तों में सफाया हो गया। जर्मन अफवाज ने जहरीली गैस इस्तेमाल की, जिसने बाकियों को भी अजियतनाक मौत से दो चार कर दिया। इसके बाद हिंदुस्तानी फ़ौजियों के लिए उनके हस्बे हाल मौसम और इलाके का इंतखाब करके उन्हें खिलाफत उस्मानिया के मुसलमान सिपाहियों से लड़ने के लिए रवाना किया गया। अप्रैल 1915 से जनवरी 1916 तक ये हिंदुस्तानी फ़ौजी उस्मानी तुर्कों से तुर्की के जजीरे गेलीपोली में लड़े, लेकिन इन हिंदुस्तानी खुसूसन पंजाबी फ़ौजियों ने ऐसी जिल्लत अमेज़ शिकस्त खाई कि बरतानवी वज़ीर आज़म
एस्कोथ और चर्चिल दोनों को उनके ओहदों से हटा दिया गया। तुर्क अफवाज से लड़ने के लिए इराक में भी जो 6 लाख दस्ते भेजे गए, उनमें भी अक्सरियत हिंदुस्तानी सिपाहियों की थी। लड़ाई कुव्वतुल अमारा बसरा के मकाम पर हुई। उस्मानियों ने इन अंग्रेज़ों के वफादार हिंदुस्तानी फौजियों में से 1.5 लाख को ठिकाने लगा दिया। अल्लाह ने अंग्रेज़ के इन बहादुर वफादारों पर हैज़ा, मलेरिया और जुओं से फैलने वाली टाइफस को ऐसा मुसल्लत किया कि मौत उनके राह देखने लगी। बच जाने वालों को जंगी कैदी बना दिया गया, जिन्हें शाम और मोसल में बेगार पर लगा दिया। इस शिकस्त के बाद बरतानिया ने हिजाज के हाशमी खानवादे के चश्मो चिराग अली बिन हुसैन अल मारूफ शरीफ मक्का को साथ मिलाया और कौमियत के नाम पर अरबों को तुर्कों के खिलाफ उबार कर जंग का पासा पलट दिया। गुमसान की जंग के लिए हिंदुस्तान खुसूसन पंजाब से नई भर्तियों का आगाज़ किया गया। उमर हयात टोना फ्रांस जाने वाले पहले दस्ते में मौजूद था। इसे कुव्वतुल अमारा यानी बसरा के इलाके की जिल्लत अमेज शिकस्त के बाद मुसलमान फौजियों को मुतमईन करने के लिए इराक भेजा गया। मालूम नहीं इसने उन पर क्या जादू किया कि वो अपने ही कलमा गो मुसलमानों से लड़ने के लिए एक बार फिर ताज़ा दम हो गए। उमर हयात टोना को एजाजी मेजर का ओहदा अता हुआ। इसे भर्ती ऑफिसर बनाकर वापस हिंदुस्तान भेजा गया। साथ ही एक हुक्मनामा भी दिल्ली सरकार से जारी हुआ कि पंजाब से 3,000 गधों और इतने ही ऊँट चराने वालों की ज़रूरत है। ये काम मलक खुदा बख्श टोना, खान साहब मोहम्मद जफ़र खान, शेख नजमुद्दीन और लाला रामचंद के ज़िम्मे लगाया। ये लोग बला के थे। इन्होंने एक हफ्ते के अंदर अंदर 8,000 बंदे, बमा, गधे और ऊँट अंग्रेज़ सरकार को फराम कर दिए। अंग्रेज़ से वफादारी में सिर्फ जागीरदार ही नहीं बल्कि बाज़ गद्दी नशीन भी शामिल हो गए। इन गद्दी नशीनों और जागीरदारों की भर्ती किए गए फौजियों में से अक्सर वो थे जो बैतुल मुक़द्दस को फतह करने के लिए जनरल एली बी के साथ लड़े थे। यही मुसलमान थे जो इराक, हिजाज और फ़लस्तीन में ताजे बरतानिया की फतह के लिए लड़े थे। इस जंग में इनका कमांडर जनरल एली बी अपनी फतह के नशे में चूर जब सलाहुद्दीन अयूबी की कब्र पर पहुंचा, उसने कब्र को ठुड्डा मारते हुए कहा, उठो सलाहुद्दीन, हम आ गए। तो ये अंग्रेज़ के वफादार मुसलमान दस्ते वहाँ खड़े चुपचाप देख रहे थे। आज ठीक 100 साल बाद वैसा ही मैदान जंग सज चुका है, लेकिन उम्मत मुसलमा की खामोशी बता रही है कि इसराइल अपने झंडे पर इलाकाई दरियाए नील और फ़रात के दरमियानी इलाके पर अपनी आलमी सल्तनत बहुत आसानी से कायम कर लेगा और हमें शायद अपने 100 साल पुराने गद्दारी के दाग धोने का भी मौका ना मिल सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि उम्मत मुसलमा को गैरत ईमानी नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त औलिया मकबूल जान के इल्म उम्र में बरकत अता फरमाए और इनका साया हम पर तादेर कायम रखे। आमीन सुम आमीन।